नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हम सभी के परिवार एसएल स्टडी में। साथियों, पिछली वीडियो में हमने जो हमारा इतिहास का अध्याय वो शुरुआत हो चुकी है और चालू हो चुका है। और पिछले अध्याय में जो हमने प्रागैतिहासिक काल के विषय के बारे में बात की थी, और उसमें जो प्रागैतिहासिक काल के जो 4 विषय थे, यानी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल, तो उसके विषय में हमने बात की थी। उस समय के जो लोग थे उनके विषय में जाना, वो क्या करते थे, क्या खेती करते थे, है ना, शिकार करते थे, आग की खोज कब हुई, ये सारी जानकारियां जो है तो हमने पूरा पाषाण काल में बात कर ली है। और अब जो हमारा आज का टॉपिक है वह जो है तो ये हमारा अध्याय दूसरा है, और आज हम पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में क्या थे, ना ही उसके साक्ष्य मिले हैं, है ना, लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल में जो है तो साक्ष्य तो मिले हैं, लिखित प्रमाण है, लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। तो आज हम इसी विषय के बारे में जो है तो बढ़िया विस्तार से और बढ़िया टेक्निक के साथ इसको हम अध्याय को जो है तो इस सेशन को हम आसानी से पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो बात करें अगर हम आद्य ऐतिहासिक काल की, प्यारे साथियों, तो इसकी जो पहली खोज के बारे में अगर बात करें, इसकी जो पहली जानकारी किसने दी थी, तो चार्ल्स मेसन ने दी थी। किसकी? आद्य ऐतिहासिक काल के जो हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि ये किससे जुड़ा, हड़प्पा सभ्यता से ही जुड़ा है। ये आद्य ऐतिहासिक काल हड़प्पा सभ्यता से ही जुड़ा है। और इसकी जो पहली जानकारी दी थी वह चार्ल्स मेसन ने इसकी जानकारी दी। और जो कनिंघम थे, कनिंघम ने इनके आंकड़ों को क्या किया था, तैयार किया था, है ना, इसके और जो है तो सारा विश्लेषण जो है तो कनिंघम ने किया था। और जो जॉन मार्शल थे, तो जो ये हड़प्पा सभ्यता है इसका नामकरण किसने किया था, जॉन मार्शल ने। अगर प्रश्न में पूछ ले कि हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से किसके द्वारा नामकरण किया गया था, 4 ऑप्शन रहेंगे। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन रहेगा जॉन मार्शल। तो आपको सही टिक लगाना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो नामकरण उस किसने किया था, जॉन मार्शल ने। और हड़प्पा सभ्यता की जो खुदाई की थी वो किसने की थी, दयाराम साहनी ने। कब की थी, 1921 में, है ना, दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई की थी। चलिए अब हम इसके बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, चार्ल्स मेसन, कनिंघम, मार्शल, है ना। अब हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखेंगे जो है तो कुछ मुख्य स्थलों के बारे में देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता काल में जो है तो मुख्य स्थान थे, जैसे एक मांडा। मांडा किस नदी के किनारे है, चिनाब नदी के किनारे। ये जो मांडा है ये क्या है, ये हड़प्पा सभ्यता के ही कुछ स्थल है। तो मांडा को किस नदी किनारे, चिनाब नदी के किनारे, है ना। और ये सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर कहाँ, डास नदी के किनारे। तो ये किस स्थल के, किस नगर के किनारे कौन सी नदियां थी, इसके विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे इस टॉपिक में। तो आप यहाँ पे नक्शे में देखेंगे, और ये भारत का नक्शा प्राचीन समय का, यहाँ से पूरी सिंधु नदी बहती थी, है ना, यहाँ से पूरी ये सारी क्या है, रावी नदी, डास नदी, ये सब क्या है, ये सिंधु नदी की सहायक नदियां है ना। और जो एक चनहुदड़ो था, चनहुदड़ो किस नदी के, बिल्कुल सिंधु नदी के किनारे ही बसा था। यहाँ पे अगर हम डैमाबाद की देखिए, ये महाराष्ट्र का एरिया यहाँ पे लगभग है। ये डैमाबाद किस नदी, प्रावरा नदी के किनारे था, है ना। सुतका गेंडोर डास नदी के किनारे। आलमगीरपुर ये यूपी में है। तो ये कहा, ये हिंडन नदी के किनारे। अगर हम इसको देखें तो ये कौन सी आकृति बना रहा, त्रिभुजाकार। तो प्रश्न में पूछ लेगा कि सिंधु सभ्यता के कौन कौन से नगर आपस में मिलकर कौन सी त्रिभुजाकार की आकृति बनाते हैं। तो इस प्रकार जो है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि जो है मांडा, सुतका गेंडोर, डैमाबाद और हिंडन, आलमगीरपुर, ये जो है तो त्रिभुजाकार आकार बनाते हैं। चलिए अब हम देखेंगे कि जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई, तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से हमें जो प्राप्त अवशेष है, हमें क्या क्या प्राप्त हुआ था, तो उसको हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई, प्यारे साथियों, 1921 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी, यह करवाया गया था तो दयाराम साहनी के द्वारा करवाया गया था, जो जॉन मार्शल के क्या थे, असिस्टेंट थे। तो जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई तो वहां पे क्या मिला, कुम्हार
कुम्हार का मतलब होता है यहाँ पे जो कुम्हार जो बर्तन बनाते हैं वो गोला सा, वो अवशेष मिले तो वो मिला था। और कुछ अन्नागार, अन्नागार का मतलब होता है जहाँ पे खाद्य पदार्थ की वस्तुओं को रखा जाता था, अन्नागार, वहां पे कुछ अवशेष मिले थे। फिर श्रमिकों का आवास, क्योंकि वहां के लोग काम करते थे तो खेती बाड़ी ये सब दुनियादारी है ना, ये सारे कार्य करते थे, तो क्या श्रमिक थे उनका आवास भी जो है खुदाई के दौरान मिला था। फिर एक मूर्ति मिली थी, मातृ देवी की मूर्ति मिली थी, है ना, वो वहां भी हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के द्वारा ही मिली थी। ओखली जिससे धान वगैरह कूटते हैं वो ओखली मिली थी हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान। ताबूत मिला था, यानी जब लोग, ऐसा माना जाता है कि वहां जब मृत्यु हो जाती थी तो उनको ताबूत में बंद कर दफनाया जाता था, है ना। फिर RH-37 एक ये जैन धर्म का जो है तो मिला था अवशेष, और हाथी का सिर मिला था अवशेष के रूप में। ऐसा माना जाता कि पहले क्या थे, बहुत विशालकाय हाथी थे, तो वहां पे कुछ इस तरह अवशेष मिले थे। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे चनहूदड़ो, एक चनहूदड़ो भी स्थल है, कहाँ, सिंधु घाटी सभ्यता में। तो यह जो है तो बिल्कुल सिंधु नदी के किनारे है, और इसकी जो खोज करता है गोपाल दास मजूमदार को इसके खोज करता माना जाता है। और यहाँ से क्या मिला प्यारे साथियों कि औरतें जो श्रृंगार करती है तो उनके श्रृंगार के कुछ सामान यहाँ से मिले हैं, जैसे श्रृंगार लिपस्टिक वगैरह, ये सारे जो है तो श्रृंगार मिले थे। फिर डॉग कैट यानी कुत्ता, और यानी बिल्ली के पीछे कुत्ता मतलब भागता हुआ, वहां पे कुछ ऐसे अवशेष मिले थे, चित्रकलाएं मिली थी। तो इस प्रकार जो है तो हम इस आद्य ऐतिहासिक काल के विषय में हम थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर लिए हैं, और अगला विषय फिर हम और जो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, और मुख्य विषय है। तो फिर मिलेगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।